हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। हम ये जो आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे वो है जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों की नियमावली व शर्तें। भर्ती के जो नियम हैं, जो आपका शासनादेश है जहाँ से भर्ती में ये है 7वां संशोधन है, नियमावली 2019 है। क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जो भर्ती होगी वो 2019 के नियमावली अनुसार होगी। तो आइए मोटा मोटा डिटेल या फिर ये कहें कि ब्रीफ में इस नोटिफिकेशन के हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। तो हमें करना क्या है कि ब्रीफ में इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना है। ये नियमावली कब की है? ये नियमावली है आपकी 4 दिसंबर 2019 की नियमावली है। ये लखनऊ की है। तो आप देख ही पा रहे हैं नोटिफिकेशन में कि ये नोटिफिकेशन क्या है। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस भर्ती में कहा भी जा रहा है कि 2019 की नियमावली लागू होगी। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे केवल मेन पर्पस ये है कि जो आपका गुणांक बनेगा वो किस तरह बनेगा इस नियमावली में है। तो हम जान लेते हैं कैसे है इस नियमावली में। इसमें योग्यता भी है, इसमें आपकी आयु भी है, इसमें रिक्तियाँ भी है कि किस तरह क्या रहना चाहिए। न्यूनतम अर्हता की बात कर लें तो इसमें ये है आपकी न्यूनतम अर्हता। तो पहले देख लेते हैं किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक पद के लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और राज्य सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगी जो निम्नलिखित है। यानी आपने क्या क्या रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। फिर उसके साथ आपने क्या रखा हो, अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होगी। तो पहला देख लेते हैं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से पुकारा जाए। यानी क्या हो कि 2 वर्षीय डिप्लोमा होगा, किसी भी नाम से वो पुकारा जा सकता है। तो पहला देख लेते हैं कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी बीएड इसमें रखा गया है। दूसरा आप देख पा रहे हैं कि क्या है, इसमें बीएड को रखा गया है। इसमें बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट यानी आपका बीटीसी को भी रखा गया है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि यानी BLED को भी रखा गया है, इसमें जो 4 साल का होता है। तो इस तरह इसमें ये योग्यता रखी गई है। और देखिए 4 वर्षीय BA BSc एड या फिर आपके BA BEd यानी जो अभी चल रहा है कि आपका क्या होता है उसमें ग्रेजुएशन कंबाइंड होता है, उसको भी इसमें नियमावली में रखा गया है। कम से कम 50% अंकों के साथ BA BSc तथा 1 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा ये भी आपका इसमें ये भी अभ्यर्थी डाल सकते हैं। दूसरा देखिए राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उच्च प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। ये इसमें साफ साफ कहा गया है कि आपके पास क्या हो, अपर TGT हो, यानी आपके पास क्या हो, उच्च प्राथमिक स्तर का क्या हो, TGT उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं निम्नलिखित होंगी। पहला देखते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या इसकी इस रूप में मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा, ठीक है, स्नातक की उपाधि हो या फिर कोई समकक्ष परीक्षा हो। राज्य सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो निम्नानुसार हो। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसमें मांगा गया है। जो आपका जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है उसमें नहीं कहा गया, उसमें केवल क्या है स्नातक और 5 वर्ष की है डिप्लोमा, मतलब 5 वर्ष का उस पर क्या हो प्रशिक्षण अनुभव होना चाहिए। जबकि यहाँ कोट करा गया है कि राज्य सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो निम्नानुसार हो। इसमें अब देख लेते हैं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से पुकारा जाए। देखिए क्या क्या है, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा स्नातक यानी BEd वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास शिक्षण अनुभव हो आपका BTC कर सकता है। 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा की उपाधि यानी BLED कर सकता है। और देखते हैं 4 वर्षीय BA BSc जो अभी मैंने ऊपर बताया था, क्या उसमें क्या है कि 4 वर्ष के में भी क्या होता है कि उसमें BEd या BA और BSc भी कंबाइंड होती है, साथ में आपका शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कंबाइंड होता है। तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्हें बोलते हैं BSc DEd
इस तरह से ये बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपके ग्रेजुएशन के साथ ही आपका शिक्षण प्रशिक्षण यानी आपका बीएड इंक्लूड होता है। देख लेते हैं, कम से कम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी तथा 1 वर्षीय डिप्लोमा यानी बीएड यानी विशेष शिक्षा हो। तो इस तरह से इसमें माना गया है। और यहाँ पे देखिए, राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उच्च प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। ये दोनों में कंपलसरी कर दिया गया है, चाहे वो आपका क्या हो, वो प्रिंसिपल का पद हो या फिर आपका असिस्टेंट टीचर वाला हो। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया है कि दोनों की ही योग्यता इन्होंने बता दी गई है। न्यूनतम अर्हता जो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, न्यूनतम अर्हता में हमने बताया है कि हमें क्या चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर का यहाँ पे क्या चाहिए, हमें टीईटी चाहिए। दोनों में ही किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं निम्नलिखित हैं। ये मैंने बता दिया आपको प्रधानाध्यापक पद का भी, क्योंकि वहाँ पे कुछ इसकी ज़्यादा डिटेल दी नहीं गई है। तो कंफर्म हो गया है कि हमें क्या करना है, कि हमें क्या हो कि न्यूनतम अर्हता कही गई है ये, तो यानी अधिकतम तो हो सकती है, मन न्यूनतम इतना ही होना चाहिए। उक्त नियमावली में नीचे स्तंभ 1 में दिए गए नियम 7 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा। अर्थात इसमें क्या हुआ, ये नियमावली पहले से भी संशोधित की हुई है, क्योंकि हर जगह इसमें क्या मिलता है, स्तंभ 1 स्तंभ 2 यानी पहले ही विद्यमान था। ये चीज़ इसमें देखने वाली है, पहले विद्यमान था, अतएव द्वारा प्रतिस्थापित नियम, यानी पहले ये था बाद में ये कर दिया गया। ऐसे ऐसे समझिए, पहले ये है और बाद में ये है। तो इस तरह ये पहले से भी संशोधित की गई है। तो इस तरह से क्या है, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड स्कूलों की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो देख ही पा रहे हैं आप क्या है इसमें पूरा नियमावली। अब बात करते हैं हम इसमें क्या कि हमें क्या बात करना है कि इसमें गुणांक यानी जो आपकी कट ऑफ बनेगी, मेरिट बनेगी, वो किस तरह बनेगी ये जानना सबसे अहम है, क्योंकि परीक्षा तो हर कोई उत्तीर्ण कर लेता है, मगर मेरिट में आना ही अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो आयु सीमा की बात करें तो इसमें आयु सीमा जो रखी गई है, सहायक अध्यापक से सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के विज्ञापन के दिनांक को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। यानी अब वो फॉर्म भरे तो 21 वर्ष का हो सहायक अध्यापक के लिए, और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना हो, यानी 21 से कम का ना हो, 40 से अधिक का ना हो सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए। और अगर आपका रिजर्व जो कोटा है उनको क्या होगा कि 5 वर्ष अधिक होंगी तो भी चल जाएगा, यानी 5 वर्ष की छूट है रिजर्व कोटा को। और राज्य सरकार जैसा समय समय पर उपबंधित करती रही है रिजर्व कोटा के लिए, वो रहेगा। अब बात करते हैं इसमें, तो वो ये है कि प्रधानाध्यापक पद के लिए उसकी आयु देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, न्यूनतम आयु क्या है, 30 वर्ष होगी। यानी न्यूनतम आयु क्या है इसमें, 30 वर्ष होगी। अधिकतम आयु का कोई डिटेल नहीं है। पर ये और एक और बात कर लेते हैं अभी सहायक अध्यापक के लिए, वो क्या था कि ये कि विकलांग विद्यार्थी के मामले में ऊपर आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। यानी रिजर्व कोटा को 5 वर्ष का बेनिफिट है, जबकि आपके विकलांग यानी दिव्यांग विद्यार्थियों को 15 वर्ष अधिक मिल सकती हैं। तो यहाँ पे प्रधानाध्यापक का आपने देख ही लिया, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि 30 वर्ष से क्या हो, उसकी आयु कम ना हो, ये कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर चयन समिति देखें तो अल्पसंख्यक संस्थाओं और गैर सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में के प्रबंधाधिकारी एक चयन समिति का गठन करेंगे, जिसमें निम्नलिखित होंगे। तो इसके चयन समिति में क्या होंगे, प्रधानाध्यापक के लिए प्रबंधक, प्रबंधाधिकरण के 2 नाम निर्देशित, और सहायक अध्यापक पद के लिए प्रबंधक, मान्यता प्राप्त स्कूल जिसमें नियुक्ति की जानी हो का प्रधानाध्यापक, और प्रबंधीकरण का एक नया निर्देशित। तो इस तरह से इसमें क्या करा गया है, चयन की गठन की जो समिति होगी वो बनेगी। स्तंभ 2 में क्या अशासकीय प्राप्त जूनियर हाई स्कूल है, ये तो हम सबको ही पता है। तो अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि अगर इस तरह चले तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मगर आप देख ही पा रहे हैं कि ये ऑथेंटिक है आपका जो नोटिफिकेशन लिया गया है, और ऑथम की साइट से ही लिया गया है। और इसमें कहा भी गया है कि यह शासनादेश की प्रमाणित वेबसाइट, आप देख पा रहे हैं कि क्या है प्रमाणित वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको से
सत्यापित की जा सकती है। और इस पे इसलिए शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपका सॉफ्ट कॉपी में जारी किया गया है, इसलिए इस पर हस्ताक्षर नहीं है किसी भी तरह के। तो आप देख पा रहे हैं असहमति प्राप्त जूनियर हाई स्कूल नियुक्ति नियम 10 उपनियम। तो ये भी अब देख लेंगे, क्योंकि ये तो सब चलता रहेगा, बट हमारा जानना ये आवश्यक है कि हम किस तरह अपनी एक सीट पक्की कर सकें आने वाले टाइम में। तो आइए हम उसी की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह आप सीट पक्की कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि रिटन में मार्क्स अच्छे तो ले आते हैं, यानी 150 में बच्चे 130 तक अबव ले आते हैं, मगर क्या होता है 130 तक लाने वाले तो हर हाल में लगी जाते हैं, मगर जिनका क्या होता है कि जिनका गुणांक कम बैठे और वो लाए भी कम मार्क्स रिटन में, तो उसके लिए सीट होना बहुत बड़ी बात है। तो जो विद्यार्थी जिनका गुणांक कम है वो आज से ही अभी से ही लग जाएं, क्योंकि अगर वो सीट नहीं ले पाए तो उनके लिए सीट लेना एक सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है। क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे हस्ताक्षर नहीं है, मगर ये देखिए ये आ गया आपका ऑफिशियल साइट से। तो हम बात कर लेते हैं शिक्षक गुणांक हम किस तरह बनाएंगे। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे क्या है, अभ्यर्थियों के चयन के लिए गुणांक अंक। तो यानी हम किस तरह का गुणांक अंक बनाएंगे या किस तरह का गुणांक लागू होगा, ये यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। तो हर बार कहा जा रहा है कि 2019 की नियमावली लागू होगी, तो ये 2019 की ही नियमावली में दिया गया गुणांक अंक है, जो यानी 69,000 की भर्ती में लागू हुआ था। तो देख लेते हैं उपाधि का नाम, यानी हाई स्कूल का आपका प्रतिशत का 10% लगेगा। ये बात याद रखना कि प्रतिशत का 10% है। तो हाई स्कूल का 10 है, आपका इंटर का 10 है, स्नातक का भी आपका 10% है। यहाँ तक कि आपका प्रशिक्षण, यानी आपने यहाँ बीएड किया हो, पीटीसी किया हो, जो भी आपने प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग कोर्स किया है उसका 10% है। अब एम बात है तो वो ये है कि इसमें क्या रखा गया है, रिटन का भी 60% रखा गया है। रिटन का कितना है 60। तो याद रखना रिटन में 150 का 60 नहीं, रिटन में प्रतिशत का 60, यानी रिटन में आप कितने मार्क्स लाए, रिटन में आप मार्क्स लाए मान लीजिए 90, तो 90 का क्या हो गया 150 में 60%। 90 का क्या हुआ 60%। आप क्या लाए 90 मार्क्स लाए, 90 में क्या हुआ 150, तो यानी 60% आपका बना। तो 60 में भी गुणा आपको कितने का करना है 60 का। इस तरह से आप रखना, ये है इसका निकालने का तरीका गुणांक अंक का। तो जान लेते हैं कि हमारा अगर हम सेकंड डिवीज़न लेके चलें तो कितना बनेगा गुणांक, ये हम जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना आवश्यक भी है। तो चलिए हम जान लेते हैं। यहाँ पे अगर हाई स्कूल में लेके चलूँ, मैं सेकंड डिवीज़न लेकर ही चल रही हूँ सब में, क्योंकि मोस्टली विद्यार्थियों के 60% क्या 70% विद्यार्थियों की सेकंड डिवीज़न ही होती है। तो यहाँ पे 5 मान लो, फिर इंटर का भी आप 5 मान लो, आपका हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, स्नातक का भी आप 5 मान लो। और क्या होता है प्रशिक्षण हरता में 60% सबका बनी जाता है, तो आप क्या मान लें 6 मान लें। मैंने क्या कहा कि लिखित परीक्षा जो अभी होने वाली है, चाहे उम्र जो बेस होगी 150 क्वेश्चन में आप 90 नंबर तो यानी पासिंग मार्क्स तो दुनिया का हर बंदा लाने की कोशिश करेगा, तो हम क्या मान लें 60% उसका मान लें। तो 60% हम क्या करेंगे उसका मान लेंगे। तो हमें क्या करना है कि परसेंटेज की भी परसेंटेज निकालनी, इसका तो इजी है, आप समझ ही पा रहे कि 50% हुई तो 5 5 5 हो गया सब में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप जो आपका रिटन है उसे समझिए, क्योंकि आप कितने लाए, यहाँ पे आप इतने 4 कॉलम तक ये पूरे हो गए हमारे हाई स्कूल से आपके बीएड या बीटीसी तक। एक कॉलम 2 कॉलम 3 और ये 4 आपके आगे पूरे हो गए। अब हमें करना क्या है कि हमें क्या करना है 60 गुणा 60 ये करना है। तो हमने क्या करा 36 हो गया, दोनों जीरो की 0 0 रख ली, इंटू में क्या कर दिया यहाँ पे हमने 100 कर दिया, 0 से 0 आउट, तो हमारा कितना बना 36 बन गया आपका गुणांक का जो अंक मिला हमें। तो अब हमें करना क्या कि इनको बस जोड़ लेना है। तो हमें क्या करना है, इन्हें जब हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 15 15 और आपका
क्या करेंगे हम 6 मिलाएंगे 15 में तो आपका हो जाएगा 21, 21 में 6 मिलाए तो आपका हो जाएगा 37। तो 37 का क्या हुआ 7 हुआ, कैरी आई आपकी 3, तो आपको क्या करना 3 दूनी, यहाँ पे क्या हुआ, हाँ यहाँ पे यही बचा। तो आपको कैरी क्या है, हमें 3 प्राप्त हुई, क्योंकि क्या है यहाँ पे 5 या 15, और 15 में फिर 5 मिलाएंगे तो 20, 20 में 6 मिलाएंगे तो 26, 26 में क्या करना है हमें 27। तो यानी कैरी हमारी 2 आएगी यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रखा 7, कैरी है वहीं 2, और 3 और 2 5, यानी 57 हमारा क्या बना, भारांक बना। तो ये भारांक हमारी नियुक्ति के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यानी हमें याद रखना है कि क्या हो, हमारा भारांक अधिक से अधिक जाए तो हम पीछे कभी नहीं जा सकते जिंदगी में। तो हमें क्या करना है कि केवल और केवल किस पे ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, भर्ती परीक्षा के उस पर ध्यान देना है। यानी 150 नंबर है हमारे पास, और 150 में हम कितना अधिक से अधिक ला सकते हैं इस पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि इसका बना परसेंटेज इसको प्रभावित करेगा। यानी किसी का बन गया यहाँ 75, तो 75 में वो करेगा 60 का गुणा, तो यानी ये प्रभावित होगा यहाँ से, और कोई इसके प्रभावित का तरीका नहीं है। यानी 45 दिनों में हमें ऐसी रणनीति बनानी है कि जिससे हमारा क्या हो, रिटेन का स्कोर अच्छा से अच्छा हो जाए। तो हमारी उम्मीद बनती है इसमें जगह बनाने की, क्योंकि वैकेंसी कम है। जब हम लोग 69,000 यानी 69,000 वाली सीटों में रह जाते हैं, तो यहाँ के तो कुल क्या है 150 या 250 के आसपास सीटें हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पे कड़ी मेहनत तथा स्पर्धा का माहौल कड़ा मिलेगा। तो ये याद रखने वाली बात है, और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो का जो भारांक है या गुणवत्ता या भारांक निकालना समझ में आया है या नहीं आया है। याद रखना प्रतिशत का 60% निकालना है हमें लिखित में। तो 90%, 90 मार्क्स लाए तो 90 का पहले हम 60% क्या करेंगे, 150 से परसेंट निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे परसेंटेज निकाल के फिर उसमें गुणा करेंगे 60 का। तो इस तरह क्या होगा कि एक सेकंड डिवीजन वाला कहाँ तक जा सकता है, मैंने आपको दिखाई दिया 57 तक पहुंच सकता है। तो यानी 57 हमें वो मार्क्स मिले, बाद में हम क्या करेंगे और भी मार्क्स हम गेन कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।